नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। प्रियंका गांधी उदयपुर पहुंच चुकी है। उदयपुर में आज से कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर है। 3 दिन और 6 विषयों पर मंथन। इस दौरान 430 चिंतक शिविर में चिंतन करेंगे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी जब उदयपुर पहुंची तो उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर थे रघु शर्मा। आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं। धीरज गुर्जर उनका स्वागत करने के लिए तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो कांग्रेसी नेताओं के उदयपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है। लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं उदयपुर पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी उदयपुर अब से कुछ देर पहले पहुंची। उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। रघु शर्मा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। 3 दिनों का ये चिंतन शिविर और इन 3 दिनों में 6 विषयों पर मंथन किया जाएगा। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर पहुंची प्रियंका गांधी। तो आपको बता दें कि आज से नव संकल्प शिविर की शुरुआत उदयपुर में होने जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी उदयपुर पहुंचे। वो ट्रेन के जरिए उदयपुर पहुंचे। ये तस्वीरें उदयपुर एयरपोर्ट की हैं, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद थे राहुल गांधी के स्वागत के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी एयरपोर्ट से सीधे होटल के लिए रवाना हो गए। तो 3 दिनों का ये शिविर। पहले राहुल गांधी ट्रेन के जरिए उदयपुर पहुंचे। सुबह करीब 7:45 पर उदयपुर पहुंचे और उसके बाद प्रियंका गांधी भी वहां पहुंची। वो भी हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही स्टेशन पे पहुंचे राहुल गांधी, उनका स्वागत किया गया। और दूसरी तरफ आप देखें तो बस में बैठे राहुल गांधी नजर आए। कार से वो होटल नहीं गए, बस में सवार हुए। बस में कांग्रेस के और भी नेता जो दिल्ली से आए थे, उनके साथ ही राहुल गांधी होटल के लिए रवाना हुए। तो 3 दिनों का ये शिविर। इस दौरान देखिए क्या क्या अहम बातें होने वाली हैं। चिंतन के लिए 6 विभिन्न विषयों को चिन्हित किया गया है। उन विषयों पर चिंतन के लिए समूहों का गठन किया गया है। चिंतन शिविर में 430 चिंतकों को आमंत्रित किया गया है, जो एक एक कर उदयपुर पहुंच रहे हैं। नव संकल्प शिविर 3 दिनों का है। जिन विषयों पर चिंतन है उनमें राजनीतिक विषय हैं। शिविर में कार्यसमिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। आमंत्रित सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य भी इसमें जुड़ेंगे। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष चिंतन शिविर में शामिल होंगे। विधायक मंडलों के सदस्य भी शामिल होंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा, प्रियंका गांधी के अलावा बात की जाए तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, रघुवीर मीणा, ये नेता राजस्थान से हैं। हरीश चौधरी, रघु शर्मा, भंवर जितेंद्र सिंह, केसी वेणुगोपाल, ये सभी नेता राजस्थान से हैं। छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, मध्य प्रदेश से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह,
झारखंड से सुबोधकांत सहाय, बिहार से मदन मोहन झा और मीरा कुमार, महाराष्ट्र से अशोक चौहान, बाला साहेब थोराट, नाना पटोले ये शामिल होंगे। कर्नाटक से डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके सुरेश, उत्तराखंड से हरीश रावत, यशपाल आर्य, इनके अलावा पंजाब से प्रताप सिंह बाजवा, रवनीत बिट्टू, मनीष तिवारी। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा ये सभी नेता अलग अलग राज्यों से, राजस्थान हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, कर्नाटक हो, सभी राज्यों से कांग्रेसी नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस का नव संकल्प शिविर जो है वो आज से शुरू हो रहा है। राहुल गांधी उदयपुर पहुंचे। इनके अलावा पवन कुमार बंसल, भंवर जितेंद्र सिंह, तारिक अनवर, भूपेश बघेल, जयराम रमेश, अविनाश पांडे, तारिक हमीद, नेटा डिसूजा, कुलदीप बिश्नोई, अनिल कुमार, राजेश ठाकुर, सचिन राव, विवेक बंसल, देवेंद्र यादव, सुबोधकांत सहाय, ए चिल्ला कुमार, बैसिल राज कुनेल, दीपेंद्र हुड्डा समेत अन्य नेता ट्रेन में साथ पहुंचे राहुल गांधी के। लेक सिटी में ताज अरावली रिसोर्ट में इसका आयोजन किया जा रहा है। अरावली रिसोर्ट के मेवाड़ लॉन 1 में एसी डोम बना है। रिसोर्ट के मेवाड़ लॉन 2 में 6 बोर्ड रूम बनाए गए हैं। इन बोर्ड रूम में 75 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। शिविर के लिए 6 कमेटियों के सदस्य इन जगहों पर चर्चा करेंगे। लेक सिटी के ताज अरावली रिसोर्ट में इसका आयोजन किया जा रहा है। नव संकल्प चिंतन शिविर। तो लगातार देखिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। व्यवस्थाएं किस तरीके से यहां की गई हैं उदयपुर में, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। लेक सिटी के ताज अरावली रिसोर्ट में इसका आयोजन किया जा रहा है। लॉन 1 जो है उसमें एसी डोम एक बनाया गया है। यहां पर जो नेता हैं वो चर्चा करेंगे। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर भाजपा ने हमला किया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शिविर के जरिए कुर्सी बचाने में जुटी है सरकार। तो चिंतन शिविर शुरू हो उससे पहले ही बीजेपी ने इस पर हमला बोला है। शिविर के जरिए सरकार बचाने में जुटी है कांग्रेस, ये हमला बोला गया है बीजेपी की तरफ से। राजेंद्र राठौड़ नेता उपनेता प्रतिपक्ष विधानसभा में, उन्होंने बीजेपी की ओर से हमला बोला है कांग्रेस के इस चिंतन शिविर को लेकर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का चिंतन शिविर उस समय हो रहा है जब पूरे देश में कांग्रेस की सत्ता की चिता धू धू कर जल चुकी है। कभी कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक शासन करने वाली कांग्रेस अब मात्र 2 राज्यों में है, और वो भी समय की रफ्तार के साथ। जब चुनाव में राज्य जाएंगे जब नेस्त नबूत हो जाएगी। राजस्थान में चिंतन शिविर करने से पहले मुख्यमंत्री जी को भयंकर चिंता हो रही है कि उनकी डगमगाई किस्ती पर किसी प्रकार का निर्देश आलाकमान नहीं दे दे, इसलिए वो सारी सरकार मिजाज पुरसी में लगी है।
खोदा पहाड़ निकलेगी चुईया, किसी प्रकार का कोई इससे फायदा राजस्थान में यहाँ के आवाम को होने वाला नहीं है। वहीं अब बात करते हैं पुलिस भर्ती परीक्षा की, जिसकी पहली पारी जो है वो शुरू हो गई है। पहली पारी की परीक्षा इस वक्त चल रही है। 16 मई तक परीक्षा चलेगी और इस दौरान नकल मुक्त परीक्षा करवाना सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। तो परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहली पारी की परीक्षा इस वक्त चल रही है। 9 बजे परीक्षा की शुरुआत हुई और नकल मुक्त परीक्षा करवाना सबसे बड़ी चुनौती है। व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से पुख्ता की गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन सब के बीच नकल मुक्त परीक्षा ये सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। 4 दिन तक चलने वाली ये परीक्षा आज सुबह 9 बजे से शुरू होगी और 13 मई से लेकर 16 मई तक ये परीक्षा चलने वाली है। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर, जहां आप देख सकते हैं काफी सख्ती यहाँ पर की जा रही है। नकल रोकने के लिए पूरी तरह से पुलिस जो है वो मुस्तैद है और यहाँ पर अभ्यर्थियों को चेकिंग करके ही प्रवेश दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जूते हैं वे भी उतरवा लिए गए हैं, चूंकि यहाँ पर जो है केवल चप्पल ही अलाउ की गई है, हवाई चप्पल अलाउ की गई है। ऐसे में परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को अपने जूते तक उतारने पड़े। उसके अलावा पेन जो है, जो कि जिससे वो एग्जाम देने वाले हैं, वो ट्रांसपेरेंट पेन को मंगवाया गया था, लेकिन जो अभ्यर्थी ट्रांसपेरेंट पेन लेकर नहीं आए उनके पेन भी यहाँ पर रखवा लिए गए हैं। बनियान तक में अभ्यर्थी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बरमूडे बनियान में, चूंकि कहा गया था कि आप ढीले वस्त्र ही अलाउ नहीं होंगे, टाइट वस्त्र पहन के आए, लेकिन अभ्यर्थी जब यहाँ पर ऐसे वस्त्र पहन करके आए तो उनके शर्ट भी उनको उतारना पड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब करीब एग्जाम में 10 मिनट का समय बाकी है, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों का प्रवेश जो है उसके लिए चेकिंग की जा रही है यहाँ पर। और हम बात करेंगे जगमाल जी से। जगमाल जी, क्या क्या सख्ती यहाँ पर की जा रही है? जो परीक्षा केंद्र पे जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनकी फ्री स्क्रीनिंग चेकिंग पूरी तरह से की जा रही है। उनका एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा है, उनकी ओरिजिनल आईडी चेक की जा रही है, उनकी फ़ोटो का मिलान किया जा रहा है। और हमने सुबह 7 बजे से परीक्षा केंद्र में प्रवेश देना शुरू किया है चेकिंग करके, और 8:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा जो निर्देश हैं उसके अनुसार, और 8:30 बजे प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। कोई और विशेष जो सख्ती यहाँ पर बरती जा रही हो नकल रोकने के लिए? इस निर्देशानुसार सभी निर्देश जो आदेश है उसके अनुसार सभी परीक्षा जो कक्ष हैं उनके अंदर जैमर लगाए गए हैं, और यहाँ तक कि जो परीक्षा लेने वाले जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो जितना भी सुरक्षा का स्टाफ यहाँ लगा हुआ है, सभी के मोबाइल जो है वो एक जगह बंद करवा के रखवाए गए हैं। उनकी एक सूची बनाई गई है और किसी को भी अंदर मोबाइल भी अलाउ नहीं है। और जैमर के बाद तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना ही बंद कर देगी। तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, सुरक्षा के नकल रोकने के लिए सुरक्षा के पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं, जैमर लगाए गए हैं, मोबाइल तक रखवा लिए गए हैं। पुलिसकर्मियों को भी जो है मोबाइल अलाउ नहीं है। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे अभ्यर्थियों से। तो देखिए ये बेल्ट यहाँ पे उनके उतरवाए जा रहे हैं, जो बेल्ट हैं उनको उतरवा जाए। ये जो इनके हाथ में पाना पेचकस है, जींस के बटन तक यहाँ पे तोड़े जा रहे हैं। आप देखिए ये क्यों तो कर रहे हैं भैया? आज ये चेक हो रहा है। ये मेटल से संबंधित जो भी डिवाइस है वो सब हम हटवा रहे हैं, जिससे कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहे या किसी के द्वारा बदमाशी किया जाना संभव ही नहीं हो। मेटल के जो हैं डिवाइस हैं, बटन हैं, राउच पिन है, वो सारी हटवाई जा रही हैं। जैसा निर्देश मिला है उसके अनुसार सख्ती से उसकी पालना करवाई जा रही है। तो देखिए मेटल जो है अलाउ नहीं है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी जींस पहन करके आए हैं उनके बटन को यहाँ पर प्लास से ये जो कर्मचारी हैं वो तोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए नकल रोकना है, क्योंकि पुलिस का ही एग्जाम है। उनकी लोकेट जो है अभ्यर्थियों की लोकेट तक उतरवाए जा रहे हैं। आप देखिए मेटल जो है बिल्कुल अलाउ नहीं है। राजस्थान पुलिस के लिए नकल रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में पुलिस कोई भी कदम नहीं छोड़ रही है सख्ती का, और सभी तरह से सख्ती जारी है। तो आपको बता दें, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 भरतपुर में 6 परीक्षा सेंटरों पर
परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। 3,456 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। सभी परीक्षा सेंटर पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सेंटर के गेट सुबह 8:30 पर बंद कर दिए गए। कई परीक्षार्थी समय पर नहीं पहुंचे, जिसके कारण वो परीक्षा देने से वंचित रह गए। परीक्षा सेंटर के बाहर अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ते ये नजर आए। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, क्योंकि समय पर ये परीक्षार्थी जो हैं वो नहीं पहुंच पाए। तो समय पर परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचने की वजह से परीक्षा देने से ये अभ्यर्थी जो हैं वो वंचित रह गए। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जो परीक्षार्थी हैं, क्योंकि गेट आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र के बंद किए जाने थे और 8:30 पर गेट परीक्षा केंद्र के बंद कर दिए गए। कौन थे वो? गेट लग गया, ताला लग गया, कोई नहीं कर सकता। उधर चलेंगे, उधर बैठ लेगा। नहीं आप किसी के लिए बंद हो गया भैया। तुम कहो तुम्हारे कहते कुछ नहीं होगा। सर मेरे पापा भी नहीं है, मेरी मम्मी नहीं होगी सर, ऐसे नहीं होगी। कंपनी वाले कराएंगे। बेटा मान लिया, वो देखो वो आपसे पहले वो चार आई हुई है। सर हमारे तो मेरी मम्मी का मैं ही हूँ और कोई भी नहीं। वो ठीक है, पर नहीं बैठेगा बेटा, अब नहीं बैठेगा। कुछ नहीं कर सकते इसमें बेटा, आप कोई कुछ नहीं करेगा इसमें, आप घर जाओ आराम से। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीकर से है। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा खाटू श्याम जी थाना क्षेत्र के जयपुर हाईवे पर हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां एक टैंकर बाइक के ऊपर पलट गया, जिससे बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार लोग कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सीकर आ रहे थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने तीनों के शव मोर्चरी में रखवाए हैं। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। तो सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने आ रहे थे ये तीनों बाइक से, और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। एक टैंकर जो है बाइक के ऊपर पलट गया, जिसकी वजह से तीनों की मौत हो गई। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना इलाके के बावेन गांव में शादी समारोह के दौरान मामूली कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसके बाद कार में सवार होकर आए हथियारबंद बदमाशों ने जमकर फायरिंग कर दी। और आपको बता दें कि इस गोलीबारी में सुरेश नाम के युवक की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने हमलावरों में से एक को पकड़कर पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। जानकारी के अनुसार बावेन गांव के सुरेश लोधी के घर में शादी समारोह का कार्यक्रम था और उसी दौरान गांव के ही विजेंद्र का लड़का तेज रफ्तार से वहां से बाइक बार निकाल रहा था। लड़की पक्ष के लोगों ने उसे टोका तो विवाद हो गया, जिसके बाद 2 गाड़ियों में अवैध हथियारों के साथ पहुंचे बदमाशों ने शादी समारोह में फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गोली लगने से दुल्हन के चाचा सुरेश की मौत हो गई। आज शाम को 7:30 बजे के आसपास का घटनाक्रम है। यहाँ एक परिवार में, लोधा परिवार में शादी का फंक्शन था। उसमें सुरेश जो शादी वाला फंक्शन पक्ष है, उनका एक बच्चे की और
सुमित ठाकुर के आपस में कहासुनी होगी किसी मोटरसाइकिल तेज़ी चलाने के मामले को लेकर के, और सुमित ने उस पर फायर कर दिया। इसको परिजन इसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे। इसी बीच में विजेंद्र पर गांव वालों ने मारपीट कर दी, उसके साथ अधमरा कर दिया। इतने में पुलिस आ गई थी, उसको विजेंद्र को हॉस्पिटल कुमेर ले गए, वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शादी में थी 3-4 बदमाश आए। मेरे गांव का विजेंद्र दादा के नाम से बदमाश है, वो आया, उसने आते ही फायरिंग गाली गलौज चालू कर दी। हमने मना किया तो उसने सीधी आते ही गोली दी। गाली गलौज करते हुए 4-5 बदमाश थे, उसके साथ में सीधी फायरिंग गोली चलाई। जैसे उसकी 2 गोली दी है, इसको विजेंद्र का लड़का है। तो शादी की खुशियां जो हैं वो मातम में तब्दील हो गई, और बात बहुत मामूली सी बात, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि 2 लोगों की इसमें जान गई। तो फायरिंग की वजह से जिस घर में शादी थी, लड़की के चाचा की मौत हो गई, और जिस पक्ष ने हमला किया, लोगों ने उनमें से एक को पकड़कर जमकर पीटा, जिसकी वजह से एक और शख्स की मौत हुई। तो ये वाकया भरतपुर का, जहां पर 2 लोगों की जान गई मामूली सी बात को लेकर, और तनाव का माहौल अभी भी गांव में बना हुआ है, क्योंकि शादी की खुशियां जो हैं वो मातम में बदल गई। जिस लड़की की शादी थी, उसके चाचा की फायरिंग के दौरान गोली लगने की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद जो परिजन थे वो गुस्से में आए और उन्होंने एक की पकड़कर पीट कर हत्या कर दी। दीपक हमारे सहयोगी और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, सबसे पहले तो इस वक्त की स्थिति वहां क्या है? गांव में तनाव का माहौल था, क्या जानकारी? देखिए, अब से गांव में तनाव का माहौल जो है वो अभी भी है, और उसको देखते हुए भारी संख्या में वहां पर जो है पुलिस बल तैनात किया गया है, और पुलिस द्वारा जो आरोपी थे उनकी अब धरपकड़ के लिए जो है दबिश दी जा रही है। जगह जगह उनको जो है तलाश किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जो अन्य आरोपी इस वारदात में शामिल थे उनको भी जल्द जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जिस घर में शादी समारोह था, उस घर जो परिजन थे जिसमें दुल्हन के चाचा की मौत हुई है, उनके द्वारा जो है नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि दोनों तरफ से वारदात को अंजाम दिया गया है, तो पुलिस को एक अलग प्रकार से इसमें जांच करनी होगी कि आखिर क्यों इस वारदात को जो अंजाम दिया गया था और किस तरीके से जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद अब पुलिस जो है जानकारी कर रही है, क्योंकि जब ये गोलीकांड हुआ था उस समय गोली लगने से दुल्हन के चाचा की मौत हो गई थी, और जो दूसरे पक्ष के गुस्साए लोग थे उन्होंने एक हमलावर को पकड़ करके पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। ये पूरा वाकया था। अब पुलिस का कहना है कि टीम गठित जो है वो कर दी गई है, और दबिश देकर के जो अन्य आरोपी हथियारबंद बदमाश आए थे उनकी भी जो है धरपकड़ का अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। 2 गाड़ियों में सवार होकर के बदमाश आए थे, दोनों गाड़ियों को भी पुलिस ने जो है जब्त कर लिया। एक गाड़ी तो मौके पर ही थी जिसमें हमलावर को लोगों ने पीटा था, उस गाड़ी में ही उसकी मौत हो गई थी, वो गाड़ी भी जब्त कर ली है पुलिस ने, और एक दूसरी गाड़ी है उसको भी जब्त कर लिया है। और तनाव की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर आरएसी का जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है, और रात्रि में जो दुल्हन थी उनको पुलिस की जो है निगरानी में लेकर के भरतपुर आया गया, और भरतपुर में जो है उनके शादी समारोह को जो है संपन्न कराया गया। लेकिन कहा जा सकता है कि जो शादी की खुशियां थी वो मातम में बदल गई, क्योंकि एक ही गांव में 2 मौत हो चुकी थी। जो हमलावर था वो भी उसी गांव का था, और जो दूसरे लोग थे वो भी उसी गांव के। तो कहा जा सकता है कि एक ही गांव का मामला है। तो पुलिस आसपास के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है। जो व्यक्ति जो हमलावर था, वो आरोपी था, वो व्यक्ति की मौत हुई है, उसके खिलाफ और भी मामले जो है दर्ज बताए जा रहे हैं। तो उस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, और पुलिस का कहना है कि जो अन्य आरोपी थे उनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, अब तक चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नैनवा निवासी 35 वर्षीय मजदूर गुमान सिंह बंजारा के लिए वरदान साबित हुई। कोटा के मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में योजना के तहत 4.5 लाख रुपए के पैकेज में उसका किडनी ट्रांसप्लांट निःशुल्क किया गया। गुमान सिंह को उनकी 57 वर्षीय मां शैलीबाई की एक किडनी ट्रांसप्लांट की गई।
गुमान सिंह मजदूरी कर बमुश्किल अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे और इतना महंगा ऑपरेशन करवाने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क ऑपरेशन हो जाने से उनके परिवार को काफी राहत मिली है। किडनी ट्रांसप्लांट अपने आप में एक बहुत बड़ी सर्जरी है और इसमें चिकित्सीय चुनौतियों के साथ साथ सामाजिक चुनौतियां और कानूनी चुनौतियां भी रहती हैं और उन सबको हमने धीरे धीरे क्रॉस किया और ट्रांसप्लांट की परमिशन ली गई। और चूंकि ये पहला ट्रांसप्लांट था इसलिए जयपुर से एक बैकअप टीम भी हमने बुला करके रखी एहतियात के तौर पर। और टोटल ऑपरेशन को अगर हम दो भागों में विभाजित करें तो एक डोनर पार्ट होता है और एक रेसिपिएंट पार्ट होता है। डोनर पार्ट में करीबन 2 से 2.25 घंटे लगे और रेसिपिएंट पार्ट में करीबन 3 से 3.25 घंटे लगे। नेनवा निवासी गुमान सिंह के किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। गुमान सिंह की मां ने अपने बेटे के लिए किडनी देकर उनको नया जीवन दान दिया। हाड़ौती के लोगों को अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए देश के बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। देखिए कैसे ये योजना जो है वो लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना जिसकी वजह से फ्री में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। दौसा में गैंगस्टर जीतू बोरादा की हत्या के आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गैंगस्टर जीतू बोरादा की 25 मई को शादी होने वाली थी। उससे पहले ही विरोधी गैंग ने जीतू बोरोदा की पीट कर हत्या कर दी। मृतक जीतू बोरोदा के शरीर पर चोट के करीबी 1 दर्जन निशान थे। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश के लिए 15 टीमें अलग अलग स्थानों पर भेजी हैं। इसके अलावा दौसा की साइबर टीम और जिला स्पेशल टीम बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो आप अंदाजा लगाइए पुलिस के हाथ जो हैं वो अभी तक खाली हैं। जीतू बोरोदा की हत्या के आरोपियों को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। दौसा की साइबर टीम और जिला स्पेशल टीम बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगातार कोशिश तो कर रही है, लेकिन सफलता के नाम पर अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं है। दौसा में गैंगस्टर जीतू बोरोदा की हत्या के आरोपियों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अलग अलग जगहों पर तलाशी ली जा रही है, लेकिन अगर बात सफलता की की जाए तो वो अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। आशीष हमारे सहयोगी और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, क्या जानकारी, अभी तक पुलिस के हाथ खाली? बिल्कुल, इस पूरे जो गैंगस्टर हत्याकांड है इसका जो पूरे मामले में पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली हैं। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों को नामजद कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक एक ही आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस पूरे मामले में 7 से 8 आरोपी हैं जिन्होंने गैंगस्टर जीतू बोरोदा की हत्या की है। विरोधी गैंग के सभी सदस्य हैं और जो आरोपी हैं, आरोपी भी पेशेवर बदमाश हैं। इनके खिलाफ कई हत्या व अपहरण के मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 15 से अधिक टीमें बनाई गई हैं जिनकी जो आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन अब 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है। अभी तक जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। और जो गैंगस्टर जीतू बोरोदा था, इसकी 25 मई को शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले ही विरोधी गैंग के लोगों ने इसकी हत्या कर दी। वही पूरे मामले में सोशल मीडिया पर जो घटनाक्रम था उसका वीडियो भी अपलोड किया गया था। हालांकि जैसे ही उसकी मौत की सूचना आई तो विरोधी गैंग के लोगों ने उस वीडियो को हटा दिया। पुलिस ने वो वीडियो बरामद कर लिया है जिसमें मारपीट करते हुए जो आरोपी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आए हैं और पुलिस की 15 से अधिक टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारी के लिए।
दौसा का जो है जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें डेड बॉडी मिली है उसमें हमारी करीब 15 टीमें मुलजिमों की गिरफ्तारी हेतु भेजी गई है। इसके अलावा हमारी साइबर टीम और ज़िले की डीएसटी टीम वो भी जो है मुलजिमों की तलाश और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है और जल्दी ही हम जो है मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेंगे। किसी प्रकार कोई डिटेन किया हो कि नहीं हो? नहीं, अभी कोई डिटेन नहीं किया गया है। जो आरोपी हैं वो पूर्व में भी उनमें से हत्या के आरोप में जो है गिरफ्तार हुए हैं और अन्य जो हैं उनके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।